सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। साथियों, 84,000 की वैकेंसी क्या आपको देखने को मिलेगी भविष्य में? इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी क्या? जो वैकेंसी केंद्रीय सरकार की होगी, यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार अगर वैकेंसी के फॉर्म आप भर रहे हो तो उसके लिए तो विशेष जानकारी है। अगर जो स्टूडेंट पहले भी इस वैकेंसी के बारे में जानता हो वो भी वीडियो को एंड तक देखें। कुछ 84,000 की वैकेंसी आ रही है, अच्छा मौका है आपके पास, और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की वैकेंसी है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल क्या होते हैं। एक तो अपने होती है भारतीय सेना और एक होते हैं अर्धसैनिक, जिनका काम होता है देश की इंटरनल सुरक्षा करना और कुछ जगह जिनको बॉर्डर की सुरक्षा का भी जिम्मा दिया जाता है। जैसे बीएसएफ हो गई तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ हो गई केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ हो गई केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एसएसबी सशस्त्र सेना बल, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पुलिस बल। तो ये होते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिनको बीएसएफ को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाती है, सीआरपीएफ को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स रहती है वो, और सीआईएसएफ जो केंद्र सरकार के उद्योग, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी सुरक्षा का काम है। तो इसमें 84,000 पद खाली पड़े हैं और ये वैकेंसी अगले 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट होगी, यानी कि वैकेंसी 1 साल के अंदर इनमें ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी लड़कों को। तो काफ़ी बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे, सर ये वैकेंसी आएगी तो कब तक वैकेंसी आएगी, इसकी किस प्रकार से तैयारी करें, इसका सलेबस क्या रहेगा, इसमें पहले एग्ज़ाम होगा या पहले आपका फिजिकल होगा। तो वैकेंसी के फॉर्म 2-3 महीने के बाद में भरे जाएंगे। बिल्कुल इजी सलेबस रहेगा। 10वीं पास इसमें योग्यता रहती है। जो भी स्टूडेंट 10वीं पास कर चुका है और जिसकी उम्र 17.5 साल या 18 साल हो चुकी है वो इसमें फॉर्म भरने के लिए आराम से अप्लाई कर सकता है। इसका जो मेन काम रहता है वो आपके यानी कि बीएसएफ का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रहता है और सीआरपीएफ का केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इनमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। बीएसएफ और सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, इनमें पदों की संख्या थोड़ी कम रहती है। पहले इसमें फिजिकल नहीं होता है, पहले इसमें होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में देखो 100 नंबर्स का पेपर आएगा आपके, तो उस पेपर में आपको 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 25 क्वेश्चंस मैथ के, 25 क्वेश्चंस हिंदी के और 25 क्वेश्चंस जीके के। बिल्कुल इजी पेपर होगा। 10वीं पास का इसमें सिलेबस रहेगा दोस्तों, 10वीं पास का सिलेबस रहेगा। बिल्कुल इजी पेपर रहेगा और आराम से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर पे जाके आपको टेस्ट देना होगा, जैसा कि भी आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में इसमें फिजिकल होगा और फिजिकल में होगी 5 किलोमीटर की दौड़। 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और अच्छा खासा उसमें टाइम रहेगा। चेस्ट हाइट वगैरह बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इसका नोटिफिकेशन आते ही वैसे मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी मेरिट, और मेरिट आपकी बनेगी एग्ज़ाम के आधार पर। जो भाई बहन ये कह रहे थे कि वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, कभी भी अब हमको वैकेंसी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, पता नहीं वैकेंसी कब तक आएगी, क्या होगा, तो देखो वैकेंसियाँ काफ़ी है। अगर आप अपने आप को धोखे में रखना चाहते हो, कुछ कह रहे थे कि आरपीएफ की वैकेंसी कभी नहीं आएगी, आरपीएफ को प्राइवेट टेंडर्स के थ्रू उनकी सिक्योरिटी कराई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आरपीएफ की भी वैकेंसी आएगी और सबसे बड़ी वैकेंसी तो एसएससी जीडी की आएगी, जो कर्मचारी चयन आयोग करवाता है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। मेरा भी एसएससी जीडी में एक बार चयन हुआ था, लेकिन फ़िलहाल मैं सिविल पुलिस में हूँ, राज्य पुलिस में हूँ, तो मेरे को यहाँ पे अच्छा है मेरा, तो इसीलिए मैं राज्य पुलिस में ही ज्वाइनिंग कर चुका हूँ और राजस्थान पुलिस में मेरा आराम से यहाँ पे है। अगर आपका राज्य पुलिस में होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो एसएससी जीडी, ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, इनमें भी बहुत अच्छा मौका रहता है। और देखो ग्रामीण परिवेश के बच्चे, किसानों के बच्चे, यही ज़्यादा इनमें भर्ती होते हैं। बिल्कुल इजी प्रोसेस रहता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, जुनून से अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपका जुनून, आपका जज्बा है, ओनली फॉर वर्दी का आपका जज्बा है, आपको भी फ़ौज की वर्दी चाहिए, तो ये सेम टू सेम इसमें फ़ौज की ही वर्दी रहती है और आपको वैसा ही सारा पैटर्न देखने को मिलेगा जैसा कि फ़ौज में होता है। तो भाई
कुछ किसी के पास में कुछ भी, यानी कि अपन रोजना रोते हैं, किसी को बताते हैं वैकेंसी नहीं आ रही इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये बहाने नहीं चाहिए। आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आपको सिर्फ एक पद से, आपको ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। तो सभी भाई बहन अच्छे से तैयारी करें भाई, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में बढ़िया लेवल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।